स्वागत है आपका क्रिकफ्लैक्स पर। जी हाँ, मैं हूँ संजय बबलू और हाजिर हूँ एक सुनी और अनसुनी कहानी लेकर, जिसका नाम है आज वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का सफरनामा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो वेस्ट इंडीज की टीम जो 1980 के दशक में बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक टीम मानी जाती थी। और आपको याद होगा उस दौर में 1975, 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप में, हालांकि भारत ने उनके विजयी रथ को रोका था, लेकिन वो दबदबा इतना बड़ा था, खिलाड़ियों का रुतबा इतना बड़ा था कि शायद आज भी लोगों के ध्यान में वो आता है। मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं क्लाइव लायड उस समय के बहुत ही बेहतरीन कप्तान, और माइकल होल्डिंग के अलावा मैल्कम मार्शल, गैरी सोबर्स, गॉर्डन गिनीज और ये सारे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने शुरुआती सफर में ये बड़े नामों के रूप में उभरे हैं। वेस्ट इंडीज की टीम लगातार इसी के साथ कई वर्षों तक, उन्हें लगभग 15 वर्षों तक मैं कह सकता हूं कि उन्होंने क्रिकेट पे राज किया, न केवल टेस्ट में बल्कि वनडे एक दिवसीय मैच में भी। वो दौर आप याद करिए कि कई बार लगातार वो 15 साल तक हारे नहीं टेस्ट में। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। और क्रिकेट की अगर हम सफरनामा की हम बात ही कर रहे हैं तो वो खिलाड़ी भी जरूर आपको मैं बताना चाहूँगा जो इस सफर में हम सफर बने वेस्ट इंडीज की टीम का, जिन्होंने ऐसा अपना नाम और मुकाम हासिल किया शायद दुनिया में बहुत से कम लोगों को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा सर विवियन रिचर्ड्स उस दौर के एक महान बल्लेबाज साबित हुए। जैसा कि एक पीढ़ी की हम बात करते हैं, कभी हम ब्रायन लारा की बात करते हैं, कभी सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, कभी सुनील गावस्कर की बात करते हैं, लेकिन वो दौर था विवियन रिचर्ड्स का, जो कि उस विषम परिस्थितियों में अच्छी बैटिंग करते थे और अपने एवरेज को मेंटेन करते थे। शायद किसी और बल्लेबाज के लिए ये बहुत आसान नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वेस्ट इंडीज का वो सफ़र वाकई में स्वर्णिम सफ़र था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका वो स्वर्णिम सफ़र 1990 के बाद, यूं कहें तो वो 92-93 के आप कह सकते हैं साल के बाद, 1992, 1993 के बाद वो सफ़र इतना गिरा, उसमें मुझे लगता है कि शायद किसी ने सोचा नहीं रहा होगा कि वेस्ट इंडीज़ के उस जो सफ़र है इतनी गिरावट। कई कारण थे और मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहला जो प्रमुख कारण जो सामने आई निकल के, वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच का विवाद। और लगातार वो विवाद इतना बढ़ता गया कि उसको आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ उसको सुलझाया नहीं जा सका। चाहे वो फाइनेंशियल दिक्कत रही हो, खिलाड़ियों को वेतन को लेकर दिक्कत रही हो, ये बहुत सारी परेशानी थी। वेस्ट इंडीज टीम को स्पॉन्सरशिप की भी एक परेशानी थी। तो इस विवाद के चलते वो पतन की ओर थोड़ा सा खिलाड़ियों टीम का मैं समझता हूँ कि हिस्सा गया है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो बोर्ड से नाराज चल रहे थे, वेतन को लेकर, शायद मैच को लेकर। और यही कारण था कि उस दौर में वेस्ट इंडीज की टीम वनडे के मैच में साउथ अफ्रीका जैसी टीम से, और कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे जैसी टीम से इतने बड़े रन से हारती थी कि शायद आप सोच नहीं सकते हैं। आपको एक मैच में आपको बताना चाहूँगा 138 रन बनाया था जिम्बाब्वे ने वनडे के मैच में, और 91 रन पे आउट हो गई थी वेस्ट इंडीज। और वो सफर जो है उनका लगातार ऐसे ही चलता रहा। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो गिरावट रही है ये कुछ वर्षों तक जरूर रही है, लेकिन जब से लीग आई है, मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे देशों में, जो उनके मुल्कों में ये लीग का प्रचलन हुआ, T20 आया, तो वहाँ से वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों की किस्मत बदली। और यूँ कहें तो उन्होंने अपना रास्ता ही तय कर लिया, वो सफ़र ही तय कर लिया कि शायद वो दूसरी लीग में ज़्यादा खेलने के लिए उत्सुक रहते थे। कारण एक बिल्कुल स्पष्ट था, वो पैसे की वजह और नाम और फेम, यानी दोनों उनको मिलता था। नाम और शोहरत भला किस खिलाड़ी को नहीं पसंद है, और पैसे के साथ तो वो दुनिया के विभिन्न लीगों में उनको ऐसा करने का अवसर मिला और उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं कह सकता हूँ कि आज क्रिस गेल जो यूनिवर्स बॉस हैं, उन्होंने न केवल IPL की हम बात करें और बिग बैश लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग, बहुत सारे ऐसी लीग रही जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से वो काम किया। तो धीरे धीरे वो जो विवाद था बोर्ड का और खिलाड़ियों का, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा उसमें कमी आई और खिलाड़ी लीग से ज़्यादा जुड़ने लगे और वेस्टइंडीज क्रिकेट को छोड़ने लगे। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक और भी
क्रिकेट के फॉर्मेट का आगाज हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, वो फॉर्मेट आज दुनिया में तहलका मचा रहा है, वो है T20 का फॉर्मेट। और ऐसे फॉर्मेट में वेस्टइंडीज ने अपने गिरते हुए पतन को और अपने गिरती हुई साख को बचाने में, मैं समझता हूँ, T20 का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम है, कई बार हमने देखा है कि कमजोर टीम से तो हार जाती है, लेकिन T20 में बहुत सारी तगड़ी टीमों को भी उन्होंने हराया है। दोस्तों, वो दौर याद करिए, डैरेन समी ने चैंपियन बनाया T20 में। इसके अलावा एक बार और चैंपियन बने। दुनिया के हर एक टीम कहती थी इनके सामने कितना भी कई बार रन दे दो, टारगेट रख लो, लेकिन इनकी जो चेस करने की शैली थी, लगातार छक्के बड़े लगाते थे। कहते हैं कि कैरिबियन बैट्समैन ऐसे होते हैं कि वो मारने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और T20 तो ऐसा खेल है कि 1 या 2 ओवर में मैच यूं टर्न हो जाता है। और यही कारण रहा है कि वेस्टइंडीज ने जब T20 में अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाया तो वो सफ़र काफ़ी हद तक बहुत अच्छा गया। तो दोस्तों, मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हूं, क्योंकि इस वक्त आप क्रिकप्लेक्स से साथ जुड़े हैं। और आने वाले 3 या 4 दिन में, जैसा कि आपको पता है, T20 वर्ल्ड कप आना है। और T20 वर्ल्ड कप में जो टीम है वो वेस्टइंडीज भी एक बहुत ही खूबसूरत टीम, बहुत ही मजबूत टीम है। और एक फ़ायदा उनको ज़रूर मिलेगा इस वक्त होम ग्राउंड का। हालांकि यूएसए के साथ वो संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं। कैरिबियन टीम के लिए इस समय जो उनके फॉर्म में खिलाड़ी हैं, चाहे वो मैं कह सकता हूं कि कैप्टन रोमन पॉवेल की बात कर लें, सिमरन हेटमायर की बात कर लें, रसेल की बात कर लें, और एक नया चेहरा, एक नया नायाब चेहरा, जैसा कि आप जानते हैं, समर जोसेफ। कौन भूल सकता है वो स्पेल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समर जोसेफ का बेहतरीन स्पेल डालते हुए उस मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलियाई टीम को पराजित किया अपनी शानदार गेंदबाजी से। ये सफर लगातार वेस्टइंडीज का थोड़ा सा बेहतर जा रहा है। इससे पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के थोड़ा सा पहले साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप किया T20 के मुकाबले में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही उनका नाता रहा होगा विवादों से, या कह सकते हैं कि उनका पतन हुआ होगा बीच में 1995 के बाद टेस्ट में या वनडे में, लेकिन ये टीम कभी भी पलटवार कर सकती है और कभी भी किसी भी टीम को हरा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वेस्टइंडीज के सफरनामे में आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने क्रिकेट के कैरियर को कितना आगे लेके गए और अपनी जो चरम सीमा थी वेस्टइंडीज की, देश की, उसको आगे बढ़ाया, लोकप्रियता बढ़ाया और अपने देश का नाम रोशन किया। और हम उम्मीद करते हैं कि वेस्टइंडीज की टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी T20 वर्ल्ड कप में। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी क्रिकेट के सफरनामे में, सुनी अनसुनी कहानी भी कह सकते हैं, जिसको शायद आपने उस दौर में ना देखा होगा। और एक और नई टीम के साथ, एक और क्षेत्र के साथ वो जुड़ेंगे हम इस प्लेटफॉर्म पर, क्रिकप्लेक्स पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट हमें जरूर करते रहिए। आपके सुझाव हम जरूर शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।